हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर घोस्ट हंटर। ये कहानी है एक सोनू नाम के लड़के की। सोनू की एज लगभग 21 से 22 रही होगी। उनके 3 फ्रेंड्स भी थे। उनका नेम्स था, एक का साहिल, एक का शेखर और एक वरव। उन तीनों को एडवेंचर्स बहुत पसंद थे, इसलिए उनको कभी भी मौका मिलता तो वो कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते थे। अब एक दिन की बात है, सोनू को अपनी फैक्ट्री से कुछ दिनों की छुट्टियां मिलती है। अब सोनू भी इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास फ़ोन लगाता है और उनसे पूछता है कि क्यों ना कहीं घूमने के लिए जाया जाए। तो फ्रेंड्स से पूछने के बाद पता चलता है कि तीनों भी कहीं घूमने के लिए जा ही रहे थे, क्योंकि गौरव एक गांव का लड़का था और उसके गांव में एक शादी थी जो कि उसके बगल वाले गांव में थी। अब गौरव भी गांव ही जा रहा था, इसलिए सोनू को भी कहा कि वो भी चले उसके साथ, क्योंकि सोनू की छुट्टियां पड़ चुकी थी। सोनू भी मान गया और ये 4 फ्रेंड्स अपनी कार से निकल गए गांव। अब आधी रास्ते में जाने के बाद साहिल को बाथरूम आता है। वो कार को साइड लगाने के लिए कहता है, गौरव साइड लगाता है और ये जब बाथरूम करके कार में वापस आता है तब इन चारों को एक ऐसी स्मेल आती है जैसे कि किसी इंसान का मांस उस कार के अंदर ऐसी स्मेल आ रही थी। अब इतनी स्मेल के बाद उन चारों ने फैसला किया क्यों ना परफ्यूम छिड़का जाए। उन्होंने परफ्यूम भी यूज़ किया उस कार में, बट वो स्मेल लगभग 4-5 किलोमीटर तक वो स्मेल इनके कार में रही। लोग हैरान थे कि कैसी स्मेल है जो कि हमारे कार में आई है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो स्मेल खुद ही हट जाती है और ये लोग अपने गांव पहुंचने ही वाले होते हैं। अब ये लोग अपने गांव पहुंच ही चुके होते हैं, शादी वादी अटेंड कर लेते हैं। उसके कुछ दिनों बाद अब जब ये अपने शहर वापस ही आने वाले थे तब सोनू ने कहा क्यों ना आज कोई पार्टी कर लिया जाए, आज हम इकट्ठे हुए हैं तो क्यों ना एक पार्टी ही हो जाए। अब इन चारों ने फैसला लिया और कहा क्यों नहीं, एक पार्टी हम आज जरूर करेंगे, वैसे भी अगले दिन हमें निकल ही जाना है यहाँ से। अब रात का वक्त था, ये दोनों बाइक लेके निकल लेते हैं ड्रिंक और चिकन लेने के लिए। अब ये लोग मार्केट में जाके पहले तो ड्रिंक और चिकन वगैरह लेते हैं अपना और वापस रास्ते में आते हैं। वापस आने के बाद इनको रास्ते में ऐसा लगता है कि जैसे इनके कोई पीछे चल रहा है, बट इन्होंने इग्नोर किया और चलते गए। अब इनके आगे से एक बंदा आ रहा था बाइक से, जो कि बड़ी स्पीड से आ रहा था और ये भी बहुत स्पीड से जा रहे थे। बट अचानक ही गौरव ने अपनी बाइक की ब्रेक लगाई और जो आगे वाला बंदा था उसने भी बाइक की ब्रेक लगा दी। इन दोनों बाइकों के बीच में लगभग 10 से 15 फीट की दूरी रही होगी। सोनू गौरव से पूछना ही चाहता था कि उसने बाइक क्यों रोकी, बट उसके मुंह से ऑटोमेटिक ही आवाज़ नहीं निकल रही थी। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब सोनू की आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बहुत हैरान था, बोलना चाह रहा था बट उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब 5 से 6 मिनट के बाद गौरव बाइक स्टार्ट करता है और जो आगे वाला बंदा होता है वो भी अपनी बाइक स्टार्ट करता है। ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अब गौरव को पता नहीं आधे रास्ते में क्या होता है कि ये जो सोनू ने चिकन हाथ में पकड़ रखा था उस पर थू थू करके कुछ करने लगता है। सोनू बिल्कुल भी नहीं इन बातों को समझता और घर आके जब पार्टी करते हुए बाद में जब ये बात सोनू गौरव से पूछता है तब उसे पता चलता है कि उसने रास्ते में बाइक क्यों रोकी थी। इतने पे गौरव कहता है, क्या तुमने हमारे आगे से कोई आत्मा और हैवानी शक्ति जो कि हमारे आगे से गुजर रही थी उसे देखा था? सोनू को इसे कह के इग्नोर करता है कि मैंने नहीं देखा। तो गौरव कहता है कि हमारे जो बीच का डिस्टेंस था बाइक का, उसके बीच में से हमारे एक आत्मा गुजरी थी और अगर उस बीच में तुम अगर पूछ लेते कि तुमने बाइक क्यों रोकी या तुम अगर वहाँ पे बोलते तो वो जो आत्मा थी वो हमारे ऊपर हावी हो सकती थी, हमें हानि पहुंचा सकती थी। अब सोनू इतना सुन के हैरान और डर जाता है। गौरव कहता है कि जो हमारे आगे वाला बंदा था जिसने बाइक रोकी थी उसे भी ये बात पता थी, इसलिए उसने भी बाइक रोकी, क्योंकि उसने भी उस आत्मा को देख लिया था। वो आत्मा धीरे धीरे जब तक रोड वो क्रॉस कर रही थी तब तक इन्होंने बाइक रोक रखी थी। उसके थोड़ी देर बाद जब वो चली जाती है, एक तो सोनू ने वो चिकन जो ले रखा था उसे किसी ने खाया भी नहीं था और बिल्कुल ही सही था, तो इसलिए वो जो आत्मा थी इनके पीछे आ भी सकती थी उस चिकन के लिए। इतना सुन के सोनू हैरान हो जाता है और अगले दिन ही वहाँ से रवाना हो जाता है। वापस कभी भी गाँव के लिए घूमने नहीं जाता सोनू के साथ। और ये कहानी किसी और के नहीं बल्कि मेरे पड़ोस में रहने वाले भाई सोनू की ही है। उसने मुझे आज भी ये बात शेयर की तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा।